देखिए, बहुत साफ तौर पे आज के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी 300 से आगे बढ़ चुकी थी और एनडीए 300 के आगे आंकड़ा को पार कर चुका था। आज जब पूरे देश में छठे चरण का चुनाव हो रहा है तो छठे चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 350 के आंकड़े को पार करके आगे बढ़ जाएगी और हर चरण के बाद उत्साह लोगों का और बढ़ता जा रहा है। खास करके जो हमारी माँ बहनें महिलाएं हैं उनका आशीर्वाद बहुत विशेष तौर पे नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को, संपूर्ण एनडीए नेतृत्व को मिल रहा है और यह सब जो आशीर्वाद मिल रहा है वह देश के निर्माण के लिए है, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है और देश की जनता की जो इच्छाएं अभी भी पूर्ण नहीं हुई हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो मोदी जी एक बार फिर से जब तीसरी बार देश की जनता के आशीर्वाद से सेवक बनेंगे, प्रधान सेवक, तो जन आकांक्षाओं को और जन अभिलाषाओं को पूरा करने का काम मोदी जी करेंगे। उन्होंने वचन भी दिया है और यही मोदी जी की गारंटी भी है। सर, आखिरी सवाल कि आप पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं और लगातार वहां से चुनाव में हिंसा की खबरें आ रही हैं, इसमें केंद्र सरकार इसको किस रूप में देखती है या भाजपा इसको किस रूप में देख रही है? संपूर्ण देश देख रहा है। देखिए, आज पूरे देश से किसी भी राज्य में इस प्रकार के हिंसा की खबरें नहीं आती हैं। कोई भी राज्य, पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में इस तरह की बातें आज से 20 साल पहले होती थी। अब इकलौता राज्य पूरे देश में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी अब नहीं है, एकमात्र राज्य बंगाल रह गया है जहां पे चुनाव के दरमियान हिंसा होती है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिंसा के बल पर आवाज दबाने की कोशिश होती है, प्रतिरोध होता है, विरोध होता है और जो वहां का पुलिस तंत्र है वो सत्ताधारी दल का लाठी तंत्र बन के काम करता है और बंगाल की जनता के अंदर गुस्सा है इस बात का और वह गुस्सा वोट के रूप में बदलते जा रहा है हर चुनाव में। और इस बार के लोकसभा चुनाव में वह गुस्सा और बड़े व्यापक रूप में सामने आ रहा है और हर चरण के बाद आप देख रहे होंगे कि ममता दीदी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पहले चरण में थोड़ा कम, दूसरे में बढ़ा, तीसरे में बढ़ा, अब छठा चरण आते आते तो ममता बनर्जी अपने गुंडों को, अपराधियों को, मंत्रियों को, पुलिस पदाधिकारियों को, सरकारी तंत्र के लोगों को खुलेआम लोकमत को, लोक जनता की आवाज़ को दबाने के काम में लगाई हुई हैं और आदेशित कर रही है कि जनमत को दबा दो और ज़बरदस्ती टीएमसी के पक्ष में काम करा के जिता दो। लेकिन वो भूल गई हैं कि यह देश जब इंदिरा गांधी की तानाशाही को नहीं स्वीकार कर सका तो ममता बनर्जी तो बहुत छोटी हैं, उनसे इनकी तानाशाही नहीं चलेगी जनता के आगे। और इस बार 42 में से 30 सीट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सिवान के हैं कि मोहम्मद साबुद्दीन की पत्नी चुनावी मैदान में है, क्या लगता है पुराने दिन फिर लौटेंगे क्या? देखिए, सिवान की धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे। उन्होंने देश को बनाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ उन्होंने देश के संविधान को बनाने का काम किया। यह उनकी धरती है। तो जिन्होंने देश का संविधान बनाया, देश के पहले राष्ट्रपति बने, देश को मजबूत बनाने का संकल्प लिया, वहाँ की जनता भी अब देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प ले चुकी, देश को दुनिया का मजबूत राष्ट्र बनाने का संकल्प ले चुकी है। इसलिए सिवान ही नहीं, संपूर्ण सारण प्रमंडल और बिहार के लोग, और आज चूंकि सारण क्षेत्र में वोट हो रहा है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का एक एक लोग आज राजेंद्र बाबू को याद करते हुए नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोट दे रहा है। और सभी सीटों पे हमारे बीजेपी और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनकी एक बहुत बड़ी जीत जनता के आशीर्वाद से मिलने जा रही है। बाकी जो भी उम्मीदवार मैदान में होंगे, कोई 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर रहेगा ही रहेगा। बिहार में 40 का 40 घटना किसको दोष देंगे? पुलिस तंत्र और प्रशासन अपना पूरा काम कर रही है ठीक से।